मीडिया ने इसको पेश किया। पाकिस्तान को एक तरफ भारत बॉर्डर और अब दूसरी जानिब अफगान बॉर्डर पर भी इस जहरियत का सामना है। तालिबान ह्यूमिलिएट्स पाकिस्तान पब्लिकली। क्या मसला है भारत को, क्यों हमारे साथ इस तरह कर रहे हैं? उसामा बिन लादेन पाकिस्तान से निकला है, ठीक है, टेररिस्ट हम अखवानियों को कहते हैं। आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का अहम इजलास आज तलब कर लिया। ताकतवरों के सामने पतलूने छोड़ के भागने वालों ने आज अपने नेते भाइयों पे गोली। पाकिस्तानियों के पाकिस्तानी सैनिकों के पैंट उतार करके ले गए हैं तालिबानी। मतलब आप समझो इनका इतिहास ही रहा है पतलून उतरवाने की। हमारी अस्करी दिफाई पॉलिसी आपके ख्याल में क्या होनी चाहिए? जो भिखारी होता है ना जी, सबसे पहले वो अपनी गैरत को, अपनी हमीयत को दफन करता है। उसके बाद वो इतना अंधा हो जाता है ना, वो ये भी नहीं देखता कि मुझे मोहल्लेदार देख रहे हैं कि ये भीख मांग रहा है, या मुझे मुल्क की आवाम देख रही है कि ये भिखारी है, या मुझे दीगर ममालिक भी देख रहे हैं। क्या क्या बातें हो रही थी सर, हमने तो बहुत जश्न मनाया था और वो फैज हमीद साहब और कौन कौन सर वहां जाके कावा पी रहे थे, तो हम तो उस वक्त साथ खड़े थे। तो अब हमें क्या हो गया सर? हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है वो इतनी गड़बड़ क्यों चलती है? पिछले दिनों मैंने एक बयान सुना जो नरेंद्र मोदी साहब हैं, वो कह रहे थे कि देखो हमने इनको भीख मांगने पर लगाया हुआ है, कभी इधर से मांगते कभी उधर से, और अब हमारी लड़ाई इनके साथ है ही नहीं। आटे की बोरी की कीमत में 12% इजाफा। 136 टेरर ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान में, FATF पे आप गए थे। तुम्हारे साथ जंग करनी है, उन्होंने सरहद का इलाका लेना है अफगानिस्तान की रही बात, तो हमने उनके साथ कोई अच्छा सलूक तो किया नहीं। अच्छा। और उनके साथ क्या हमारे साथ खुद पाकिस्तानियों ने अच्छा नहीं किया। ये जो हमारे हुक्मरान है पैसे लेके अमेरिका से ड्रोन अटैक करवाते रहे हैं, पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करते थे, यहीं से उड़ाते थे, यहीं पे मारते थे। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? नहीं, मैं तो अनपढ़ इतना पढ़े नहीं है। एक आम पाकिस्तानी जिसकी क्वालिफिकेशन नहीं है वो भी इस चीज को जानता है कि हमने अमेरिका को अड्डे दिए और ये सब मामला किए। बच्चा इस चीज को जानता है। हमें ये समझना चाहिए कि भाई दूसरी साइड पे जो गिले हैं कहीं ना कहीं वो राइट पे हैं। ये जो जितनी दहशतगर्दी दुनिया पूरी में हुई है, सारे का सारा मलबा पाकिस्तान पे डाला है। और आप हिस्ट्री देखें, इंडिया के साथ जितने जुल्म हमने किए हैं ना, इतने इंडिया ने नहीं किए। अच्छा, ठीक है ना? ये जो ब्लास्ट हुए हैं, ये लास्ट जो उन्होंने जी, ये पाकिस्तानी थे, ये अमेरिकन थे। अच्छा, बांग्लादेश के थे यार, ये पाकिस्तानी मीडिया ने अजमल कसाब बांग्लादेश का था, मीडिया ने जानबूझ के हम धक्के में हमारा कर दिया। यानी ये जो पाकिस्तान मीडिया ये अपने खिलाफ कर दिया यार। ये टॉप शॉप में चला अहमद पीर के प्रोग्राम पे, समझते ना तो उनके घर जाके साहिवाल आई थी हमारे ऊपर ये उन्होंने तो उसके फादर का इंटरव्यू भी किया था अजमल के साहब के, पता नहीं कौन सा बाद में जो मर्जी करते बने, वो तो हमारे इल्जाम तो हमारे आपके ख्याल से वो पाकिस्तान का नहीं था अजमल के साहब? बांग्लादेशी यार। देखिए, अगर ये कह रहे हैं तो इनको ज्यादा मालूमात होगी, लेकिन मीडिया पे हमारे मीडिया पे चला। देखिए, हमारे मीडिया पे हमारा मीडिया कौन सा सच बोलता है? पैसे लेके जो मर्जी करवा लें इनसे, छोड़ दें। अगर सच बोलने की बात है, आप खुद सच नहीं बोलते, आप हमसे क्या सच सुनेंगे और क्या रिलीज करेंगे? नहीं, हम तो देखें, ये हम मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं, सोशल मीडिया, जो बातें आपने की हैं, जिन लोगों ने भी जो बातें की हैं, कोशिश करेंगे बिल्कुल वैसे ही हम अपलोड करें। और इसी वजह से पाकिस्तान की पब्लिक में थोड़ी बहुत अवेयरनेस आएगी, जब पब्लिक में आके हम इस तरीके से डिस्कशन करेंगे। रुपया पैसा पड़ा हुआ है अमेरिका में। अभी भी खबर ये है, बहुत से लोग जानते होंगे कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब 7 दिन के विजिट के लिए अमेरिका गए, और डेफिनेटली वो $7 बिलियन के लिए गए हैं कि वहाँ पे जो IMF से $7 बिलियन लेना है, उसके लिए कोई मीटिंग्स की जाए, कोई बातचीत की जाए, कोई उन्हें सेटिस्फाई किया जाए। कि अच्छा, आप कुछ कहने लगे थे? इस पर मैं गुजारिश ये करना चाहूंगा, हम भीख पे क्यों चल रहे हैं? देखें, जो भिखारी होता है ना, वो रोजाना 5000 की दिहाड़ी भी लगाता है, 10,000 की भी लगाता है, लेकिन फिर भी उसकी झोली ना वो फैली रहती है। ठीक है, उसको तवक्को ये होती है कि आज 10,000 मिला तो कल 20 मिलेगा, ठीक है, 2 दिन बाद लाख भी मिलेगा, कोई ऐसा उल्लू का पट्टा भी आएगा जो 10 लाख भी देगा। जो भिखारी होता है ना जी, सबसे पहले वो अपनी गैरत को, अपनी हमीयत को दफन करता है। उसके बाद वो इतना अंधा हो जाता है ना, वो ये भी नहीं देखता कि मुझे मोहल्लेदार देख रहे हैं कि ये भीख मांग रहा है, या मुझे मुल्क की आवाम देख रही है कि ये भिखारी है, या मुझे दीगर ममालिक भी देख रहे हैं। ठीक हो गया। देखिए, इंडिया जैसा मुल्क, जो हमारा पिछले दिनों मैंने एक बयान सुना जो नरेंद्र मोदी साहब हैं, वो कह रहे थे कि देखो हमने इनको भीख मांगने पर लगाया हुआ है, कभी इधर से मांगते कभी उधर से, और अब हमारी लड़ाई इनके साथ है ही नहीं। जब हम अफगानिस्तान के साथ खड़े थे तब क्या था? आपने भी तो 2021 में बनाया ना तालिबान को, उनकी गवर्नमेंट आपने अशरफ गनी साहब की हटाई, फिर कहा कि बहुत बड़ा चेंज आया है, अब असल आज़ादी मिली है, ये हमें कश्मीर लेकर देंगे और ये तो हमारे भाई हैं, ये तो हमारा 5वां सूबा है। क्या क्या बातें हो रही थी सर, हमने तो बहुत जश्न मनाया था
और वो फैज हमीद साहब और कौन कौन सर वहां जाके कावा पी रहे थे, तो हम तो उस वक्त साथ खड़े थे। तो अब हमें क्या हो गया सर? हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है वो इतनी गड़बड़ क्यों चलती है? जिस वक्त अफगानिस्तान को कोई बात नहीं कर रहा था तो उस वक्त हम साथ खड़े हुए थे। अब जब सारी दुनिया इंगेज हो रही है उनके साथ, सिर्फ भारत की बात नहीं है, तो हम अचानक से कह रहे हैं कि जी इनके साथ क्यों चले गए? मतलब सब हमारी मर्जी से काम होगा सिर्फ? या आप ये कहिए कि क्योंकि अफगानिस्तान भारत के साथ बात करने लगा है, भारत के साथ ट्रेड और दूसरी चीजों पे बात हो रही है, तो वो हमें बुरी लग रही है? हम समझ रहे थे वो तो हमसे पूछ कर करेंगे कि हम कहाँ जाएं और कहाँ ना जाएं, मगर उन्होंने तो हमारी नहीं सुनी। नहीं मैडम, ये क्या, मुझे तो इस लॉजिक की समझ नहीं आ रही। हमारा भी तो बड़ा याराना चल रहा था ना तालिबान के साथ। हमने तो उनकी गवर्नमेंट बना कर दी सर, अशरफ गनी की गवर्नमेंट हमने ही तो हटाई थी, तो उस वक्त तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हम कह रहे थे बड़ा अच्छा हो गया है। हमने कैसे सर हम ही वहां पे जा जाकर वाह कर रहे थे ना सर। हमने ही तो कहा कि जी वो गवर्नमेंट हमने बनाई, वो सब क्रेडिट ले रहे थे, इमरान खान और सब लोग चले गए थे, अमेरिकन लेफ्ट। हाँ, अमेरिकन चले गए थे और उसके बाद अशरफ गनी की गवर्नमेंट हटी और तालिबान की गवर्नमेंट आई, तो हमने ही तो सर कहा था कि अब असल में तो इस्लाम की जीत अब हुई है। और फैज हमीद साहब ने भी वहां पर जा जाके कावा पिया था, इमरान खान ने भी कहा था कि जी अब असल गवर्नमेंट आई है, अब आजादी मिली है। अब आजादी क्या कैद कौन सी जंजीरें उन्होंने कहा था कि वो टूट गई हैं, इस किस्म की बातें हो रही थी सर हमारे यहाँ। तो अब अचानक से तालिबान हमें बुरे लगने लगे, पहले तो हमारी बहुत दोस्ती यारी चल रही थी। मतलब हमारी तो चलो ठीक है, हमारे तो मसले मसाइल, हम तो अच्छे मुल्क नहीं, हम तो गंदे बच्चे हैं। नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने वीडियो के पहले में देखा होगा कि अफ़गानिस्तान ने अब भारत की तरह पाकिस्तान सैनिकों के पतलूनें भी उतार ली, जो एक अफ़गानी हाथों में उठाकर वीडियो में ले जाते हुए गाड़ी के ऊपर दिख रहा है। और डिबेट में कमर चीमा पूछ रहे हैं पता नहीं इंडिया को क्या ज़रूरी है, क्या हमने बिगाड़ा है उनका। तो इससे पता लग रहा है कि कमर चीमा भी समझ गए हैं कि भारत से पंगा लेना कोई ऐसी वैसी बात नहीं है जो कभी भी किसी भी टाइम पे ले जाए और उसको छोड़ दे। उनका जवाब अब उनको मिल रहा है। और भारत की जैसी बात करे, भारत तो चाहता ही है कि ऐसी पतलूनें पाकिस्तान की बार बार उतारी जाए ताकि सबके सामने पाकिस्तान को नंगा किया जा सके, और पाकिस्तान इसी के लायक भी है।